शुभाशुभम है। हम मानते नहीं इस बात को। हमको लगता है दाहिने बाएं करके निकल जाएंगे, और भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम। गलत करोगे तो उसका परिणाम गलत होगा होगा होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होगा, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होगा, इसे रोका नहीं जा सकता। तीन प्रकार के कर्म हैं हमारे पास, इसको तनिक सा समझ लीजिए। यही एक है संचित कर्म, जो हजारों जन्मों से हमारे पास गट्ठर बना पड़ा है, उसको कहते हैं संचित कर्म। और एक होता है क्रियमाण कर्म, जो हम करते जा रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म है। और एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का निर्माण इस शरीर के साथ हो जाता है। तो संचित भस्म हो जाएगा। कैसे? नाम जप से। अरे भाई, भगवान ने कहा है, हम थोड़े कुछ कह रहे हैं इसमें। क्या कहा है? कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुच। तनिक भी चिंता न करो, केवल सभी धर्मों को छोड़ करके क्या हो जाओ? केवल मेरी शरण में हो जाओ। बस मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सारे पापों का क्या मतलब है? सारे पापों में पाप आता है जो पाप की गट्ठर हमारे पास है, जिसको संचित कर्म कहते हैं। इससे मुक्त हो जाएंगे। और एक दूसरा है क्रियमाण, माने जो नया बन रहा है, इसको भगवान बनने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम शरण हो गए। अब कर्म भी तो उनके हो रहे हैं। सिस्टमेटिक समझते चलो भाई, सिस्टम से समझ लो। जैसे हमने अपना घर मकान किसी के नामे कर दिया, तो जब हमने घर मकान नामे कर दिया तो इसके छिपकली और सांप और गोजर और मच्छर सब उसी के नामे तो हो गए। अब उसमें हमारा थोड़ा ही कुछ कि घर उसका छिपकली हम ले जाएं। जिसको घर दिया पतावे रंगावे अपना, वो देख सही कर, साफ कर, हमसे क्या मतलब है? तो जब हमने ये शरीर इनको दे दिया, ये जीवन ही सौंप दिया, तो अब इसमें जितनी गंदगी है, जितनी बुराई है, जितनी अच्छाई है, सब उनकी। अब हमारी का है? अब ये हमारी का है बची इसमें। फिर अच्छे बुरे सारे कर्म इनके। अरे भाई, जब हमने शरीर सौंप दिया तो उसके साथ सब तो सौंप दिया। क्योंकि हम गीत ही वही गाते, क्या? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों
गंगा के किनारे खेत है, जब से हमने बेच दिया, वो चाहे कल है काट ले नाला, हमसे क्या मतलब है, कल ही है बह जाए बाढ़ के, अब हमसे क्या मतलब है, हमने तो बेच दिया। और अगर नहीं बेचे हैं तो सांस रुकने लगेगी, जैसे कटना शुरू होगा। तो जब हमने सौंप दिया तो अब हमारी कौन जिम्मेदारी बची? सारी जिम्मेदारी अब खत्म, यही से अब सब उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन गलती यहां क्या हो रही है कि हम मुंह से तो कह रहे हैं सौंप दिया, लेकिन सौंपते कुछ नहीं है। हमारी बिगड़ जी पहुंची, समझना इस बात को। कह तो रहे हैं मुंह से कि सौंप दिया, और सौंपते कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सौंप दिया होता तो दुख और सुख अब दोनों हमको न सताते। क्योंकि अब दुख और सुख भी तो हमारा नहीं रहा। अरे जब शरीर हमारा अपना नहीं रहा तो इसमें आने वाला दुख और सुख कैसे हमारा हो सकता है? अब दोनों हमारा नहीं, शरीर भी हमारा नहीं, उसका दुख सुख भी हमारा नहीं। लेकिन कहा करेंगे, सुख आएगा तो इतराए जाएंगे, दुख आएगा तो घबराए जाएंगे। अब आएगा ही शरीर पे ही आएगा, दोनों आना है, दोनों भाई तो यही कसके। ऐसा हो ही नहीं सकता दुख आए तो सुख ना आए, कि सुख आवे दुख ना आवे या दुख आवे। ये सब प्रारब्ध की देन है। ये खास बात समझ लो। यही बात आदमी केवल समझ नहीं पाता। क्या? दुख या सुख ये बिना चाहते हुए भी आएगा। और हमारे दिमाग में क्या भरा है आज तक कि हम जुगाड़ करेंगे तो सुख आएगा और नहीं तो दुख है आएगा। ऐसा नहीं है, दुख और सुख दोनों आएगा। क्योंकि कोई दुख नहीं चाहता है, लेकिन तब भी देखो दुख आ जाता है। कोई दुख चाहता है कि हमारे यहां दुख आवे, तब काहे कहा जाता है भाई? तो ऐसे ही अगर हम सुख भी न चाहें तब भी सुख आएगा। अगर भाग्य में होगा तो सुख न चाहते हुए भी आ जाएगा। जैसे दुख न चाहते हुए आ जाता है, ऐसे सुख भी न चाहते हुए आ जाएगा। इसलिए इसकी तो चिंता ही नहीं करना चाहिए कि दुख से बचो और सुख को हमेशा पकड़ के रखो। ये हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? क्योंकि दुख या सुख दोनों ये प्रारब्ध के अधीन है। ये प्रारब्ध की देन है, इसमें हमारा कुछ नहीं है अपना। आज कंस को वसुदेव जी यही ज्ञान दे रहे हैं कि शायद मान जाए। है तो बड़ा जिद्दी, लेकिन शायद इसके बाद ये समझ में आ जाए क्या कि दुख सुख दोनों प्रारब्ध के अधीन है। तो प्रारब्ध के अगर अधीन है तो इस बहन को क्यों मारे डाल रहे हो भाई? अगर मृत्यु आनी होगी तो आके रहेगी, मार डालोगे तब भी। समझना इस बात को। जैसे परीक्षित के साथ हुआ। परीक्षित ने मृत्यु से बचने के लिए एक खंभे पर खड़ा हुआ एक ऊपर महल बनवाया था। समझना, 7वें दिन उसी में जाके बैठ गए थे। एक पिलर पे खड़ा था एक कमरा, और पिलर इतना चिकना था कि सांप छोड़ के उसमें चींटी तक न चढ़ पावे।
एक ही खंबे पे वो पूरा बना था कोठरी, चारों तरफ से सील प्रूफ था कि कोई इसमें घुस ना पावे। और उसी में परीक्षित जाके बैठ गए कि इसमें सर्प के आ पाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। समझना, सब कुछ ठीक था। महाराज को पहनने के लिए जो माला गई, माला, उसी माला के फूल में बैठा था सर्प। और जैसे माला पहना महाराज ने, सर्प ने काट लिया। समझ में आ रही बात? प्रारब्ध अगर तुम्हारे विपरीत है तो हाथी पे बैठ के जा रहे होगे तो भी कुत्ता काट लेगा। गरुड़ जी ने पहले गया छिपाया रहा, बहुत दूर हिसाब गाँव जाता है, कुछ छिपाया। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है? हाथी पे बैठ के जाओगे तो भी कुत्ता काट लेगा। प्रारब्ध अगर विपरीत है तो मूलिक पत्ते पर पैर पड़ा कि तुमको सर्दी हो सकती है। हो ही गया था मनोज जी को। गलती से एक दिन मूली की तरफ देख लिया था, बस सर्दी हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि व्यवस्था सब पहले से प्री प्लान्ड है। आप सोच के तो देखो कि जिसके घर में स्वयं नारायण पैदा हो गए भगवान राम, लेकिन अपने पिता का प्रारब्ध नहीं काट पाए। उनको श्राप था कि तुमको मरना ही पड़ेगा, और स्वयं नारायण पैदा हो गए, नहीं रोक पाए, तो प्रारब्ध नहीं कटेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव। कुछ भी हो जाए, जिसके घर में नारायण आ गया उसको अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा। तो हम आप कौन है? सोचो, हमें नहीं भोगना पड़ेगा? लेकिन हमको लगता है कि नहीं, भोगना नहीं पड़ेगा, जुगाड़ से निकल जाएंगे। कुछ 10-5 पकड़ाए के जैसे गाड़ी वाले निकल जाते हैं, रामविलास वगैरह सब जुगाड़ जानते हैं, तो ऐसे निकल जाएंगे सड़क। सब फिट है, ट्रैफिक वाले अत्ताले हैं, होमगार्ड मिल है तो अत्ताले हैं, आए हो क्या? ये सब जुगाड़ फाइनल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमने अभी तक परमात्मा की व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं किया। अगर विश्वास कर लें तो अब छटपटाहट का है कि भाई दुख भी आएगा, फाइनल है, और सुख भी आएगा, फाइनल है। तो अब छटपटाहट क्यों रहा है? जो आएगा उसे भोग लेंगे, जो उसे आएगा उसे भोग लेंगे। फिर हम क्या करें? हम केवल अपने में लग जाएं, किसमें? नाम जप में। तुम अपना काम करो, दुख आएगा तो भी कोई बात नहीं, सुख आवे तब भी कोई बात नहीं। दोनों परिस्थितियों में सम रहते हुए हम क्या करते रहें? सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस तरह वसुदेव ने कंस को बहुत समझाया। कहा कि कंस, ये आपकी छोटी बहन है,
अभी बच्ची है और दीन है, ये तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से अभी नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं। ये वसुदेव ने कहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा और समान नीति और भय आदि भेदभाव से कंस को बहुत समझाया, परंतु वो क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देख करके ये विचार किया कि किसी प्रकार इस समय को टाल देना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, समय बड़ा बलवान है। समय अगर रत्ती भर टल जाए तो हो सकता है बहुत बड़ी घटना होने से बच जाए, लेकिन समय बलवान होता है, अपने समय पर ही घसीट के ले जाए के वही ठोकाई देता है। आज वसुदेव जी को लगा कि इतनी आसानी से अगर कंस नहीं मान रहा है तो और उपाय कुछ किया जाए। क्यों? चूंकि समय को टाल देना है, जो समय है अभी, इस समय को टाल दो तो हो सकता है आगे कुछ बात बन जाए। इसलिए